एक तरफ जहां राजस्थान सरकार राजस्थान मंडपम की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा ने मुश्किलें बढ़ा दी। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार औद्योगिक, पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम के माध्यम से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि प्रदेश बड़े बड़े आयोजनों के लिए पहली पसंद बनने के साथ ही यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर के प्रस्तावित राजस्थान मंडपम की कार्य योजना के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम में हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की पुख्ता कार्य योजना बनाई जाए, ताकि यहां पर छोटे से लेकर बड़े प्रकार के आयोजन सुगमता से हो सके। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ विरासत भी के संकल्प को ही आधार मानते हुए राजस्थान मंडपम में प्रदेश के हेरिटेज के साथ हाईटेक सुविधाएं विकसित की जाए, जिससे ये स्थल सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी हो। ये प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन सकता है। एक तरफ जहां सरकार ये तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से फोन टैपिंग की बात कही है। कृषि व जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि पिछली सरकार में 18 से 17 पेपर लीक हुए, लेकिन सरकार कुंडली मारकर बैठी रही। मैंने मामले को उठाया, उसके बाद अब तक 50 सब इंस्पेक्टर समेत 35 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। स्वयं की फोन टैपिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं फोन टैप की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ता हूं और इसीलिए वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। 9 महीने तक सरकार ने मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए अब मैं नियमित रूप से अलवर आऊंगा और मेवात और नॉन मेवात में घूमकर असलियत पता लगाऊंगा। मैं हमेशा अपनी बात सरकार तक पहुंचाता रहूंगा और आगे भी ऐसा ही करूंगा। मेरे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। पिछले राज के और कुछ हमारे छोट भैया लोग गोरख धंधा यानी कि काली कमाई कर रही हैं, जिससे अलवर शहर त्रस्त है। उन्होंने नौगावा के ग्रामीणों से भी मुलाकात की। किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि उन्होंने छुटभैया नेता किसे कहा। उन्होंने यहाँ पर शब्द कहा कि कुछ पुराने और कुछ इस राज के नेता यानी कि छुटभैया लोग। अब देखना होगा कि इनमें कौन कौन से छुटभैया लोग शामिल हैं और किरोड़ी का निशाना किसकी तरफ था, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 9 महीने तक सरकार ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अब वे नियमित रूप से अलवर का दौरा करेंगे और ये भी कहा है कि वो यहाँ पर आएंगे और जो गोरख धंधा यानी कि काली कमाई चल रही है उसका पता लगाएंगे। इससे कहीं ना कहीं निशाना सरकार की तरफ ही था और उन नेताओं की तरफ भी था जो इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये कि अब किरोड़ी लाल मीणा आगे क्या करने वाली है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।